सावधान। ळमो अर्हन्ताडं ळमो सिद्धाडं ळमो आयरियाडं ळमो अज्झायाडं ळमो लोये सवसाहुडम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने शोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। ज्ञानानन्दात्मने नमः। एष सुरासुरमणुसिन्धुवन्दितं धोदघायिकं मलं पढमामि बड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कतारं पढमामि बड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कतारम्। परलक्षित जूं निज तत्व भजूं आत्मन निज में ही शांति मिले। आत्मन निज में ही शांति मिले। श्री प्रपचन सारजी ग्रंथ ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार और शुद्धोपयोग अंतराधिकार, जिसकी कुछ अंतिम गाथाएं चल रही हैं। 19वीं गाथा के माध्यम से अपनी चर्चा यहाँ पे चल रही थी। एक बार गाथा पाठ करते हैं, उसके बाद चर्चा प्रारंभ करेंगे। पकीर्ण घादिकं मो अनंतवर वीर्यो अहीय तेजो जादो अदिन्द्रियो सो राणं सोखं च परिणमति। प्रक्षीणघाती कर्म अनहद वीर अधिक प्रकाशने इंद्रिय अतीत तैल आत्मा ज्ञान शोके परिणमे। बहुत सुंदर गाथा। उत्थानिका में जो चर्चा की कि शुद्धोपयोग के प्रभाव से स्वयंभू हुए इस पूर्वोक्त आत्मा के इंद्रियों के बिना ज्ञान और आनंद कैसे होता है। एक सामान्य प्रश्न है अज्ञानियों की तरफ से कि इंद्रियों के बिना भी जीवन हो सकता है, अर्थात शरीरों के बिना भी जीवन हो सकता है, अर्थात मोह राग देश के बिना भी जीवन हो सकता है, कसायों के बिना भी जीवन हो सकता है। जिसको दुख में रहने की आदत पड़ गई हो, उसे सुख के बारे में कोई कहे तो उस पर भी विश्वास नहीं होता। जो जन्मजात अंधकार में रहा हो, जो जन्मजात अंधकार में रहा हो, उससे अगर कोई प्रकाश की बात कहे तो उसको विश्वास नहीं होता। जिसने दुख ही दुख भोगा हो जीवन में, उसको सुख की बात समझ में नहीं आती, क्योंकि उसका दुख ही उसके हिसाब से सुख हो जाता है। उसको अंधकार ही प्रकाश लगने लग जाता है।
ये भ्रम हो जाता है। जैसे रात में ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो रात में लगभग 2-3 बजे का एक ऐसा समय होता है कि जब नींद की गहनता होती है और वो कई दिनों का सही से विश्राम ना हुआ हो ड्राइवर को, तो कभी कभी गाड़ी चलाते हुए सोते में उसको ऐसा भ्रम हो जाता है कि हम गाड़ी चला रहे हैं। लग जाती है झपकी, बैठा है स्टीयरिंग पे, गाड़ी चला रहा है, और वो उस नींद में उसको ये भ्रम हो जाता है कि हम गाड़ी चला रहे हैं, और उस स्थिति में एक्सीडेंट होते हैं सर्वाधिक। कि जब गाड़ी के ड्राइवर को सोते हुए भी यह भ्रम होता है कि हम जाग रहे हैं। ऐसे ही हमें अगर लगता होता कि हम दुखी हैं तो सुखी होने का उपाय करते कि नहीं करते, और अगर हम सुखी होने का उपाय नहीं कर रहे और उसी जगह पे मग्न हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमें वही दुख सुख भासित होने लगा। कल्पना भी हमारे लिए दुष्कर है, ज्ञानियों की बात सुनने को हम राजी नहीं होते। इससे भिन्न भी कुछ हो सकता है, इससे भिन्न भी कोई ज्योतिर्मय लोक है, कोई आनंदमय लोक है। इंद्रियों के बिना ज्ञान और आनंद कैसे होगा? क्योंकि उसको इंद्रिय ज्ञान ही ज्ञान दिखाई दे रहा है और इंद्रिय सुख ही सुख दिखाई दे रहा है। बिना चश्मा के अज्जू भैया देख सकते क्या आप? जिस बच्चे ने जन्मजात पैदा होते से ही चश्मा लगाया हो, वो क्या नाम आपका, वो कमलेश भैया का वो छोटा नाती है ना, क्या नाम, उसको बचपन से ही ऐसी समस्या रही है। कितने साल की उम्र में? 9 महीने में ही चश्मा लग गया था उसको, 9 महीने की उम्र में। अब 9 महीने की उम्र से वो लगातार चश्मा लगा रहा है और उसको ऐसा लगने लग जाए कदाचित कि बिना चश्मा के कैसे देखते होंगे लोग। अब यहां पे चश्मा लगाने वालों की ही एक दादाजी को छोड़ के हमें तो सब चश्मा लगाए दिख रहे हैं। अरे यहां ज्ञानियों का छूटा है ना। यही तो दिखा रहे हैं, यही तो सिद्धि कर रहे हैं कि जब चश्मा सब लगा रहे हैं और सब चश्मा से ही देख रहे हैं और चश्मा के बिना देखने वाले नहीं दिख रहे हैं, तो हमें यह भ्रम हो जाता है कि बिना चश्मा के देखा नहीं जा सकता है। चश्मा ही आंखें हैं, चश्मा ही आंखें हैं भैया। चश्मा ना हो तो हम तो गिर पड़े। लेकिन मैं ये कह रहा, मुर्दे को खूब चश्मा लगाते रहो, कितना दिखेगा? और जिसकी आंख में क्षमता ही नहीं है देखने की, उसको कितने ही चश्मा लगाते रहो, उसको देखेगा कि नहीं देखेगा? तो डॉक्टर पहले क्या चेक करेगा? आपकी आंख में देखने की क्षमता है कि नहीं है। और चश्मा पता क्या बता रहा है? कि आपकी आंख कमजोर है। क्या बता रहा है? कि आपकी आंख कमजोर है। स्वस्थ आंख वालों को बिना चश्मा के दिखाई देता है। यहां यही कह रहे हैं कि अज्ञानी को ऐसा लगता है कि बिना इंद्रिय के कैसे ज्ञान होगा, बिना इंद्रिय के कैसे सुख होगा, क्योंकि हमें तो इंद्रिय ज्ञान ही ज्ञान दिखाई देता है और इंद्रिय सुख ही सुख दिखाई देता है। तो आचार्य देव कह रहे हैं, देखो भैया, इलाज करवाओ अपना, बुद्धि का इलाज करवाओ। क्योंकि हमने ऐसे जीवों को भी देखा है। किनको देखा है?
कि बिना इंद्रिय के सीधे ही वो ज्ञान से जान रहे हैं, बिना विषयों के ही आत्मा के आश्रय से वो सुखी हैं। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है और इंद्रिय सुख सुख नहीं है। अपन टीका के आधार पर चर्चा कर रहे थे। शुद्धोपयोग के सामर्थ्य से जिसके घाती कर्म क्षय को प्राप्त हुए हैं, काय की सामर्थ्य से? हमारे पास कोई सामर्थ्य है कर्मों को क्षय करने की, तो वो कर्मों की तरफ ना देख के अपनी तरफ देखना है। कर्म बहुत परेशान कर रहे हैं ना अपन को। ए मिल दुष्ट घनेरे कियो बहुत बेहाल, सुनिए साहिब मेरे, इनको नेक बिगार में कछु नाही कियो जी, बिन कारण जगमाही। बहुत बहुत प्रकार की यातनाएं दिन में। मैं जी कह रहा हूं, कर्म तुमने बुलाए हैं कि बिना बुलाए आए हैं? नहीं बुलाया आपने कर्म। कर्म इतने स्वाभिमानी हैं कि बिना बुलाए तो आते ही नहीं है, और इतने स्वाभिमानी है कि अगर उपेक्षा कर दी जाए तो फिर उसकी ओर देखते नहीं है। बहुत स्वाभिमानी है कर्म। दोष भी बहुत स्वाभिमानी है। जो दोषों की ओर नहीं देखता है ना, तो वो ऐसा संकल्प लेते हैं कि स्वप्न में भी अब इनके पास में नहीं आऊंगा। भाई साहब, हम दोषों को चाहते हैं, हम कर्मों को बुलाते हैं, आइए वेलकम स्वागतम। कौन डालता है स्थिति अनुभाग में? हमारे ही वो कसाय भाव। तो कर्मों को भगाने का तरीका, कर्मों को हटाने का तरीका, कर्मों की ओर देखना है क्या? कर्मों को गालियां देना है क्या? कर्मों को कोसना है क्या? यहां कह रहे हैं शुद्धोपयोग के सामर्थ्य से। पता कर्म क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम अपने को नहीं देख रहे हैं। चाहे हम पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ देखें या सच्चे देवशाद गुरु के तरफ देखें, चाहे अशुभ भाव हो चाहे शुभ भाव हो, दोनों में ही हमारा उपयोग अपने से बाह है। कैसा है? दोनों ही स्थिति में हमारा उपयोग अपने से कैसा है? बाह है। कर्म शुभ और अशुभ दोनों ही बंद हैं, आत्मा को फंसाने के फंद हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? आत्मा को फंसाने के लिए फंदे बिछा रखे हैं। रोक ले पहले आश्रय को संवर से, तू निर्जरा कर मिटा दे तो क्या बात है। आश्रय को कैसे रोकेंगे? संवर। और संवर कैसे होगा? कैसे? स्वरूप के अवलंबन से। शुद्धि की उत्पत्ति कैसे होगी? स्वरूप के अवलंबन से, अर्थात शुद्धोपयोग से। जब उपयोग शुद्ध स्वरूप में जुड़ता है, जब तलक हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं, चित्त की एकाग्रता लक छोड़ खुद ही। वही बात कह रहे हैं यहां पे। शुद्धोपयोग के सामर्थ्य से जिनके घाती कर्म क्षय को प्राप्त हुए हैं, कर्मों की ओर देखना बंद कर दो, अपनी ओर देखो, सब हो जाएगा।
छायोपशमिक ज्ञान दर्शन के साथ असंप्रक्त संपर्क रहित होने से जो अतीन्द्रिय हो गया है या हो गए हैं, जो छायोपशमिक भाव थे, ज्ञान की तरफ से देखे जाए तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्य ज्ञान, और दर्शन की तरफ से देखे जाए चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। जो छायोपशमिक भाव थे उनका क्या हो गया है, वो असंप्रक्त संपर्क रहित हो गए उनसे। अब उनसे संपर्क टूट गया है। क्यों? क्योंकि उन्हें केवल ज्ञान प्रकट हो गया है। क्या गजब की बात है। एक ही साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। आहा, समस्त अंतराय का क्षय होने से अनंत जिसका उत्तम वीर है, अनंत जिनका उत्तम वीर है। जो भी अंतराय थे हमारी पूर्ण सामर्थ्य प्रकट होने में, वो सब अंतराय का क्षय हो गया है। और सबसे बड़ा अंतराय कौन है? हमारी बहिर्मुखी वृत्ति। सामर्थ्य, आत्मा की जो अनंत सामर्थ्य है वो क्यों प्रकट नहीं हो पा रही? क्योंकि अनंत सामर्थ्य से संपन्न आत्मा की ओर तो यह जीव देखता नहीं है, और सामर्थ्य पैदा करने के लिए बाहर के पदार्थों से अपेक्षा रखता है कि बाहर पदार्थों से कुछ हमें मिल जाएगा। कितना आचार्य समेटना चाह रहे हैं कि बाहर में हमारा कुछ भी नहीं है, बाहर में ज्ञान की बर्बादी है, बाहर में वास्तव में देखते हैं तो हमारे सुख की बर्बादी होती है, बाहर में कुछ भी नहीं रखा, सब मिलेगा तो अपने से मिलेगा। स्त्री पर पुरुष की ओर देखती रहे और चाहे कि हमें सब व्यवस्थाएं बने तो वो मिलने वाली नहीं है। स्त्री अगर अपने पुरुष की ओर रहे, अपने पुरुष में ही समर्पण करे, तो जो उसकी आवश्यकता है सबकी पूर्ति सहज हो जाएगी। समस्त ज्ञानावरण और दर्शनावरण का प्रलय हो जाने से अधिक जिसका केवल ज्ञान और केवल दर्शन नामक तेज है। किनका? ज्ञानावरण कर्म और दर्शनावरण कर्म का क्या हो गया है? प्रलय। प्रलय के समय क्या होता है? नष्ट हो जाता है। ऐसे ही ज्ञानावरण दर्शनावरण जो कर्म थे, जो हमारे ज्ञान दर्शन गुण का घात कर रहे थे, उस शुद्धोपयोग की सामर्थ्य से उपाय क्या है? उपाय क्या है? शुद्धोपयोग की। सुमत भाई साहब एक क्लास ले रहे थे स्वास्थ्य संबंधी, तो उन्होंने कहा कि भैया इस बीमारी की क्या दवाई है, इस बीमारी की क्या दवाई है, इस बीमारी की क्या दवाई है। उन्होंने एक ही उपाय बताया कि पेट साफ रखो। उन्हें कि इसकी दवाई क्या है? कहना पेट साफ रखो। उसकी दवाई क्या है? पेट साफ रखो। उसकी दवाई क्या है? पेट साफ रखो। नेचुरोपैथी ये कहती है कि बैक्टीरिया से बीमारी नहीं होती, बैक्टीरिया जिसमें उत्पन्न होते हैं उससे बीमारी होती है। जहां गंदगी इकट्ठी हुई शरीर में, वहां बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, और बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं तो बीमारी होती है। इसका मतलब ये है शरीर में विकार को ठहरने नहीं दो। ऐसे ही अंदर में विकार को ठहरने नहीं दो, ये कर्मों की बीमारी स्वयं दूर हो जाएंगी। एक एक कर्म को हटाने की जरूरत नहीं है। अंदर के मोह राग द्वेष के विकार दूर होंगे तो स्वयमेव इन कर्मों का अभाव हो जाएगा। प्रलय हो जाने से अधिक जिसका केवल ज्ञान और केवल दर्शन नामक तेज है। अधिक माने पूर्ण ज्ञान का पूर्ण विकास, केवल ज्ञान, दर्शन गुण का पूर्ण विकास, केवल दर्शन रूप क्या हो गया है? उनका प्रकट हो गया। किनका? शुद्धोपयोग की सामर्थ्य के बल से। यहां तक कल चर्चा हो गई थी, आगे देखते हैं।
ऐसा यह स्वयंभू आत्मा समस्त मोहिनी के अभाव के कारण अत्यंत निर्विकार शुद्ध चैतन्य स्वभाव वाले आत्मा का, अत्यंत निर्विकार शुद्ध चैतन्य जिसका स्वभाव है, ऐसे आत्मा का अनुभव करता हुआ सब कर्मों का राजा कौन है? सब कर्मों का राजा, जो समझ लो कि जिसके पीछे सब खड़े हुए हैं, वो कौन है? मोह। मोह को छीण कर नाहि उद्देश्य है, मोह ने ही भ्रमाया चतुर गति मुझे, मोह अज्ञान आधार से पल रहा, ज्ञान वैराग्य बल से जीतूंगा इसे। क्या उद्देश्य है हमारा? मोह को क्षय करना। और मोह किसके आधार पे चल रहा है, पल रहा है? अज्ञान। पहले ज्ञान होगा कि दर्शन होगा? अलग अलग विवक्षाएं हैं। पहले यहां पे ज्ञानाधिकार लिखा, फिर दर्शनाधिकार लिखा, फिर चारित्राधिकार लिखा जयसेन स्वामी के अनुसार। पहला कौन सा है? सम्यक ज्ञानाधिकार। दूसरा कौन सा है? सम्यक दर्शनाधिकार। तीसरा कौन सा है? सम्यक चारित्राधिकार। तो पहले ज्ञान होता है कि दर्शन होता है? दोनों विवक्षाएं हैं। पहले ज्ञान होता है, फिर ज्ञान सही निर्णय देता है तो दर्शन सम्यक होता है, और फिर सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान भी सम्यक ज्ञान होता है। लेकिन निर्णय सबसे पहले कौन करेगा? वही कुमति कुश्रुत ज्ञान में ही निर्णय होगा। अज्ञानी ज्ञानी बनता है कि ज्ञानी ज्ञानी बनता है? अज्ञानी ज्ञानी बनता है कि ज्ञानी ज्ञानी बनता है? अज्ञानी के ज्ञान में ही निर्णय होता है आत्मा का, ज्ञानी के ज्ञान में तो निर्णय हो चुका। निर्णय किसके ज्ञान में होगा? अज्ञानी के। सुमति सुश्रुत ज्ञान में निर्णय होगा कि कुमति कुश्रुत ज्ञान में निर्णय होगा? तो जो अज्ञान रूप ज्ञान है, उसी ज्ञान में जिनवाणी के माध्यम से आज्ञा प्रधानता पूर्वक तत्वों का निर्णय वही ज्ञान करेगा। किसका? अज्ञानी का ज्ञान। किसका ज्ञान करेगा? मैं जो कह रहा हूं, सम्यक्त सन्मुख जीव जो है, जब भ्रांति की चर्चा चलती है, निश्चयाभास, उभयाभास और व्यवहाराभास, तो किस आभास में आएगा? सम्यक्त सन्मुख जीव किस आभास में आएगा? तो सम्यक्ति है कि नहीं है? फिर आभासी भी नहीं है, किस में आएगा फिर? तीनों में से हो सकता है, वो किसी में नहीं हो सकता, वो आभासी नहीं है। सम्यक्त सन्मुख जीव आभासी नहीं है, क्योंकि निर्णय आगम के आधार पर यथार्थ है, तभी सम्यक्त सन्मुख है वो। टोडरमल जी ने आभासियों में नहीं डाला उसको। सम्यक्त सन्मुख जीव का जो निर्णय है वो आगम के आधार पे 100% सही है, इसलिए उसे सम्यक्त सन्मुख कहा। सम्यक्त सन्मुख आभासी नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो तो बहुत दूर है। बात समझ में आ रही ना? आभासी सम्यक्त सन्मुख नहीं है, क्योंकि जो आभासी है बहुत सम्यक्त से बहुत दूर है।
सम्यक सन्मुख वह है जिसने जिनेंद्र देव की आज्ञा के आधार पे 100% सही तत्वों का निर्णय कर लिया है। अब मात्र चूक इतनी सी है कि अनुभव नहीं हुआ। वो अनुभव प्रमाण नहीं है, अभी आगम प्रमाण है उसका ज्ञान। क्या है? कम से कम हम इतना तो काम कर सकते कि हम आगम के आधार पे यथार्थ निर्णय कर लें। दर्शन मोह का उपशम 6 उपशम हमारे अधीन नहीं है। वो जब होना होगा होगा, लेकिन हमारा काम है तत्वों का सही निर्णय करना, और वो तत्वों का निर्णय अज्ञानी के ज्ञान में ही होता है। तो सबसे बड़ा अगर कोई है वो है मोह। अब मोह के दो भेद हैं, दर्शन मोह और चारित्र मोह। तो दर्शन मोह उसमें भी अधिक खतरनाक है। दर्शन मोह क्या करता है? डायरेक्शन गलत कर देता है, दिशा भ्रमित कर देता है। जाना है पूर्व में और कहाँ भेज देता है? पश्चिम में। सुख कहाँ है? अंदर में। और बताता क्या है? कि विषयों में सुख है। तुम दुखी हो ना, तुम क्या करो? शादी कर लो। तुम दुखी हो तो पैसा नहीं है इसलिए पैसा जोड़ लो, इकट्ठे कर लो। तुम दुखी हो ना, मकान नहीं है ना इसलिए दुखी हो, मकान हो जाएगा तो सुखी हो जाओगे। वो डायरेक्शन उसने चेंज कर दिया। सबसे बड़ा जी दोष हो जाता है कि जहां डायरेक्शन चेंज हुआ तो वहां पे क्या होता है? मिथ्या दर्शन के साथ ज्ञान भी मिथ्या और चारित्र भी मिथ्या, सब कुछ विपरीत चला जाता है। तो जिसको घाती कर्मों का भाव करना है तो पहले दर्शन मोह का भाव करे, और दर्शन मोह का भाव होगा तत्वों के निर्णय पूर्वक। इसका मतलब यह है कि हमें उन व्यक्तियों से पढ़ना चाहिए जिनका तत्वों के बारे में यथार्थ निर्णय हो। अगर तत्वों के बारे में भ्रम हो और अगर हम उनसे वो कितने ही उत्कृष्ट ज्ञान से संभाले हों तो वो वैसे हैं जैसे कि मणि से को धारण की हुई सर्प। यद्यपि उसके सर्प के ऊपर मणि तो बहुत कीमती है, लेकिन वो विषधर है, वो तुम्हें डस लेगा। मणि मिलना तो दूर है। तत्वों के बारे में यथार्थ निर्णय जिस वक्ता को नहीं है वो उस वक्ता से सुनने योग्य नहीं है। वो कितना ही क्षोभसम ज्ञान के उघाड़ से नहीं होता, ज्ञान की समीचीनता मुक्ति मार्ग को चलती है। अगर हमें घाती कर्मों का क्षय करना है तो पहले तत्वों का यथार्थ निर्णय करो। क्या करो? तत्वों का यथार्थ निर्णय करो। सबसे पहले तत्व ज्ञान कर स्वपर भेद विज्ञान करो। निजानंद का अनुभव करके भोगों में सुख बुद्धि तजो। तत्व निर्णय तो दर्शन मोह। अब देखो दो चीजें भावदीपिका में दी। दर्शन मोह को छीण करने के लिए तत्व निर्णय, और अनंतानंदी को छीण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भावों की विशुद्धि। विशुद्धि माने बाहर में अन्याय, अनीति, अभक्ष का त्याग, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, राज विरुद्ध कार्यों का त्याग। इससे क्या होगा? अनंतानंदी क्षीण होगी, और तत्वों के निर्णय से मिथ्यात्व क्षीण होगा, क्योंकि दोनों एक साथ जाने वाले हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि नैतिकता का पतन चाहते हैं हम। तत्वों के निर्णय के नाम पे नैतिकता से भ्रष्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि होगा पूर्व में उसका जीवन में अन्याय, अनीति, अभक्ष आदि का तो वैसे ही त्याग होता। अर्थात जैनोचरण सिद्ध जो आचरण है वो तो होते ही होता है, उसमें क्या बात है। तो यहां मूल किसकी चर्चा है? मोह। समस्त मोहनी के अभाव के कारण अत्यंत निर्विकार शुद्ध चैतन्य स्वभाव वाले आत्मा का काय का नाश हो गया है? समस्त मोहनी के अभाव के कारण, मोहनी से क्या हो गया है? अत्यंत निर्विकार। क्या हो गया है?
मोह के नाश से क्या हो गया है? अत्यंत निर्विकार हो गया है वह आत्मा। शुद्ध चैतन्य स्वभाव वाले आत्मा का, अत्यंत निर्विकार शुद्ध चैतन्य जिसका स्वभाव है, ऐसे आत्मा का अनुभव करता हुआ, अर्थात स्वभाव तो निर्विकार है, परिणति भी क्या हो जाती है उसके आश्रय से? निर्विकारता को प्राप्त हो जाती है। स्वयमेव स्वपर प्रकाशक लक्षण ज्ञान, ज्ञान का लक्षण क्या है? स्वपर प्रकाशक, अकेला स्वप्रकाशक नहीं, अकेला पर प्रकाशक नहीं, ज्ञान का क्या है स्वभाव? स्वपर प्रकाशक। ज्ञान सविकल्प है, भेदपूर्वक जानना उसका स्वभाव है, चाहे वह केवल ज्ञान ही क्यों ना हो। लक्षण ज्ञान और अनाकुलता लक्षण सुख होकर परिणमित होता है। कौन? वह स्वयंभू परमात्मा। अब यहां पे अनाकुल लक्षण जो दिया है ये महत्वपूर्ण है। दौलत राम जी ने छह ढाला की तीसरी डाल का पहला छंद क्या है? आकुलता बिन कहिए। अब देखो न्यू ईयर है ना, न्यू ईयर में बहुत लोग मर गए होंगे। क्यों मर जाते पता? न्यू ईयर पे कोहरा रहता है मुख्यता से, और सुबह से मौज मस्ती करने के लिए निकलते हैं और एक्सीडेंट करके चले जाते हैं। रावत भाटा की बात है, एक अपने साधर्मी है, उनका इकलौता लड़का था, न्यू ईयर पे पार्टी करने के लिए जा रहा था सवेरे से घूमने के लिए दोस्तों के साथ, 4-5 दोस्त जा रहे थे कार से, और ऐसे ही कोहरे का समय था और जाके क्या हुआ, टकराया और सब अधिकतर सभी चले गए थे। वो ये जो मौज मस्ती है ना, कैसी है? ये आकुलता रूप है। और यहां पे सुख का लक्षण क्या बता रहे हैं? निराकुलता। सहजानंद जी के प्रवचन पढ़ रहा था मैं इस विषय में, तो ने कहा कि व्यक्ति 5 इंद्रिय के विषय भोगता है। मान लो भोजन का ही दृष्टांत ले लो। आज आप बफर सिस्टम में जाते ना शादियों में, आप नहीं जाते, यहाँ के लोग तो बिल्कुल सज्जन हैं, देखते ही नहीं उनको चीज़ों को, लेकिन जो लोग जाते हैं आपको छोड़ के, स्वाध्यायी लोग थोड़ी ना जाते, तो वो जो लोग जाते हैं उनकी दुर्दशा का विचार करने पे दया आती है कि जब चारों ओर इतने सारे स्टॉल 100-200 लगे हुए हैं, 100-200 स्टॉल लगे हुए हैं, 25 प्रकार की मिठाई, 20 प्रकार का नमकीन, इतने प्रकार की रोटी, इतने प्रकार की पुड़ी, इतने प्रकार के पराठे, इतने प्रकार की चाट, इतने प्रकार की पकौड़ी, और इतनी सारी चीजें हैं, और एक आदमी, और सब अपनी ओर बुला रहे हैं। और कभी लगता है कि ये खाएं, कभी लगता है वो खाएं, कभी लगता है वो खाएं, कभी लगता है वो खाएं, और बेचारा जब लौटता है तो अतृप्त लौटता है, अतृप्त लौटता है कि भैया वो तो रही गो। अच्छा, वहां पे वो बनी थी, काय की बनती है? सीताफल की आइसक्रीम, रबड़ी, वो तो रह गई। अरे सीताफल की भी रबड़ी आइसक्रीम बनती है, अरे यार गजब हो गया। वो दुखी हो गया है। हम ये कह रहे हैं, जो पंचेंद्रिय के विषयों में जो हमारा उपयोग भ्रमता है, हम कितने आकुलित होते जाते हैं, आकुलित होते जाते हैं। आजकल आदमी कहते हैं कि भैया लड़कों की शादी नहीं हो रही, और आजकल हमें जो लगता है लड़कियों की भी शादी नहीं हो रही जल्दी, तभी तो 30-30, 35-35 साल की लड़कियां हो जाती हैं। क्यों भाई साहब, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अतृप्ति। एक जन ने कहा कि जे विवाह की पत्रिकाएं निकालते ना, तो न कि आपकी विवाह की पत्रिकाएं निकलती हैं इसलिए शादी नहीं होती, नहीं, हम तो विवाह करवाने के लिए पत्रिकाएं निकाल रहे हैं। विवाह पत्रिकाएं लड़के लड़कियों के चित्र फोटो देते हैं, और जैसे लगते हैं नहीं है वैसे भी सुंदर बना के देते हैं। जितनी डिग्रियां पोस्टें नहीं हैं उससे ज़्यादा भी डिग्रियां दिखाई देते हैं। 10,000 महीना की आमदनी है और 10 लाख दिखाते हैं। हम तो बढ़िया से बढ़िया करते हैं, कहले आपके कारण शादी नहीं हो पा रही। उनका फोन आया विवाह वालों, वो उसका पत्रिका वालों का, तो उन्हें क्या दिया लॉजिक, उन्हें क्या होता है कि लड़की वाले एक फ़ोटो पहुंची लड़की की, और वहाँ पे वो
उसके पास लड़कों वालों के फोन आए, इसके आए, उसके आए, उसके आए, तो उसको ये लगने लगता हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, और वो ऑप्शन में छटनी करता है तो छटनी नहीं कर पाता, और छटनी करते करते 2-5 साल तो वैसे ही निकल जाते हैं, और फिर उसके बाद उसकी उम्र निकल जाती है, और फिर छटा छटाया माल छटनी करते करते सारे लड़के निकल जाते हैं। सब निकल जाते हैं। हम सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं जी? अतृप्ति का कारण है। पहले तो मताई आपने देख ली सो हो गई, लड़का लड़की देख भी नहीं जाते। हमारी तो तब शादी पक्की हो गई थी जितना हम पैदा भये थे, जितना पैदा भये थे वही इतना पक्की हो गई थी। हमारी मम्मी की डिलीवरी, हमारी मम्मी की सहेली की डिलीवरी भी अगल बगल के पलंग पे, उनकी लड़की उनके लड़का, उनने की लो दस्तूर पकड़ो पक्की। और हमारी तो बढ़िया दमादो जैसा स्वागत होता था, जब भी गए सो बढ़िया होटल था और खाओ पियो मस्त। बचपन से ही खूब स्वागत दामान जैसा भोगो हमने तो। और 25 साल के लगभग भय सुनने की भैया अब शादी हो जाने, तो हमने कहा कि शादी हम तो छोटे थे बच्चा, हमें क्या पता कि क्या है। दहेज तो पहले मिल जाता, तो हमें सोफा सेट और जे और ड्रेसिंग डाइनिंग टेबल तो हमेशा गिफ्ट मिलते रहते हैं। काय की शादी करने हमने पक्की कर दी थी, कब हमें तो पता नहीं है, हमने बचपन में कर दी थी पक्की। हमने कोई बात नहीं, हम भारतीय संस्कृति वाले हैं, जैन आचरण वाले हैं, जैन बात को मानते हैं, तो आपकी बात हम रखते। अगर शादी करना होती तो हम आपकी मान लेते, आपने पक्की कर दी थी तो हम कर लेते, लेकिन हमें करना नहीं है, इसलिए हम असमर्थ हैं। तो पहले तो ऐसा होता था कि बड़ों ने पक्की कर दी सो पक्की हो गई। दृष्टांत यह है कि आदमी के पास ऑप्शन है ना, इंद्रियों के विषय जितने ज्यादा है ना, उतना जीव आकुलता होती जाती है। इसलिए बाहर में उपयोग को भरमाना बंद कर दो, इन इंद्रिय के विषयों में झपट्टे मारना बंद कर दो। आचार्य देव कह रहे हैं कि अंदर में देखने से तुम जो चाहते हो वो सब मिलेगा। एक एक को देख के तुम सुखी होना चाहते हो तो नहीं हो पाओगे, एक एक को जान के ज्ञान को बढ़ाना चाहते तो नहीं बढ़ पाएगा, और एक को जानने से एक ही साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। ये कह रहे हैं आचार्य देव। हाँ देखो, पहले ज्ञान होता है फिर दर्शन होता है। ज्ञान माने जो सामान्य ज्ञान है हमारा, कुमति कुश्रुत ज्ञान है, तत्वों का निर्णय पहले उसी में होता है। जब ज्ञान सम्यक निर्णय देता है तो श्रद्धान उस पर मोहर लगा देता है, तो श्रद्धान सम्यक हो जाता है, और सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान नाम प्राप्त करने लगता है। तो पहले भी और पश्चात भी, लेकिन जो ज्ञान पहले होता है वो सम्यक ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान मिथ्या दृष्टि का ही ज्ञान है। उस ज्ञान में निर्णय करता है, और ज्ञान में सही निर्णय होता है, श्रद्धा उस पर मोहर लगाती है तो श्रद्धा सम्यक हो जाती है, और श्रद्धा सम्यक श्रद्धा के साथ जो ज्ञान होता है वह सम्यक ज्ञान नाम प्राप्त करने लगता है। इतनी विविक्षा है। हाँ ऐसा ही विविक्षा। स्वयमेव स्वपर प्रकाशकता लक्षण ज्ञान और अनाकुलता लक्षण सुख होकर परिणमित होता है। इस प्रकार आत्मा का ज्ञान और आनंद स्वभाव ही है, और स्वभाव पर से अनपेक्ष होने के कारण इंद्रियों के बिना भी आत्मा के ज्ञान और आनंद होते। इस प्रकार आत्मा का ज्ञान और आनंद स्वभाव ही है। आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान आनंद। में ज्ञानानंद स्वभावी हूं, वो यहीं से निकला। किसका स्वभाव है? ज्ञान आनंद स्वभाव है। वह ज्ञान आनंद स्वभाव पर से अनपेक्ष है, अर्थात पर की अपेक्षा नहीं रखता। किसी भी चीज का जो स्वभाव है वह पर की अपेक्षा नहीं रखता होने के कारण इंद्रियों के बिना भी आत्मा के ज्ञान और आनंद होता है। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ है कि जो ज्ञान और आनंद है
वो इंद्रियों से नहीं होगा। जो अज्ञानी की शंका थी कि बिना इंद्रियों के ज्ञान और सुख कैसे होगा, तो उन्होंने कहा नहीं, ज्ञान और आनंद हमारा स्वभाव है, वह बिना इंद्रिय के ही होता है। भावार्थ और देख लें। आत्मा को ज्ञान और सुखरूप परिणमित होने में इंद्रियादिक परनिमित्तों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसका लक्षण अर्थात स्वरूप स्वपर प्रकाशकता है, ऐसा ज्ञान, और जिसका लक्षण अनाकुल है, ऐसा सुख आत्मा का स्वभाव है। ये सार निकल गया। अपने बीच शाश्वत भैया आए हैं, शास्त्री जी, हमारे नगर के गौरव। तो हमारा भाव यह है कि भैया के स्वाध्याय का लाभ अपने को प्राप्त हो। कल हमने भैया से कहा था तो वो कल तो मना कर रहे थे, लेकिन हमारा भाव यह है कि उनका लाभ अपन को प्राप्त होना चाहिए। तो सामाजिक व्यवस्था है, हम तो अपना भाव प्रकट कर रहे हैं चूँकि। तो अभी 10 तारीख तक भैया यहाँ पे रहेंगे। भैया ने क्या है, गे तत्व प्रज्ञापन अधिकार यहाँ चलाया था, और 80 गाथा कौन सी चलाई थी? 93 से ये तत्व प्रज्ञापन ही चालू कर दिया, जहाँ से अपन ने पहले चर्चा की थी। तो एक बीच में थोड़ा सा मैं एक बात रखना चाहता हूँ। चूँकि इस शुद्धोपयोग अंतराधिकार की 19 गाथा हो गई है और 20वीं रह गई है, तो 20वीं गाथा में पूरी करके उसके बाद फिर भैया इसको, चूँकि एक अंतराधिकार अपना पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद अपन आप इस विषय को रख लेंगे। चलिए थोड़ी बैठ जाएं 2 मिनट के लिए। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। मेरा सर्वस्व मुझ में ही है, मेरे ही आश्रय से प्रकट होगा। मुझे अपने ज्ञान और सुख के लिए कहीं बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरा ज्ञान और सुख बाहर उपयोग को भ्रमाने से नष्ट होता है, उसका घात होता है। आचार्य देव कह रहे हैं कि तेरा सुख तुझ में है, तेरा ज्ञान तुझ में है, तू अपनी ओर देख, तो ज्ञान और सुख का पूर्ण विकास हो जाएगा। तुझे अनंत सुख और केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति होगी। तू स्वयंभू परमात्मा हो जाएगा उस शुद्धोपयोग के बल पे। हम थोड़ी देर बैठ के उपयोग को अंतर्मुख करके अपने को सुखरूप परिणमन करने का प्रयास करते हैं। शांति शांति शांति।
शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदी। देखिए, पहला अंतराधिकार पूरा होने के बाद मैं एक परीक्षा लूँगा प्रभचंद जी की 20 गाथाओं की, तो आप लोग तैयारी करिए उसकी। निज निधि निज में